अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ना कि इसकी पहचान देखते हैं कि उर्दू फिक्रे में इसकी पहचान क्या होती है। कि अगर हमारे पास कोई उर्दू में फिक्रा आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। तो उर्दू फिक्रे के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आए तो वो हमारे पास जो फिक्रा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फिक्रा है, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसके एंड पे रहा होगा आ गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है हमारे पास फिक्रा। उसके बाद वो खाना खा रही होगी, तो रही होगी आ गया तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस का है। उसके बाद हम स्कूल जा रहे होंगे आ गया तो ये भी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो इसी तरह मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो रहा हूँगा आ गया तो ये भी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। अब हमें पता चल गया कि ये जो स्पेसिफिक फिक्रा है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो अब उसकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है कि हम उसकी अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर विल बी या शैल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए। उसके बाद फिर आईएनजी वाली फॉर्म होगी वर्ब की और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब विल भी किसके साथ आएगा और शैल भी किसके साथ आएगा। अगर तो हमारा सब्जेक्ट आई या वी है उसके साथ हम शैल बी लगा देंगे और बाकी सब के साथ हमने विल भी लगाना है। तो अब हम ना कि वही जो इसका फार्मूला था इसको बनाने का वो हमने ऊपर लिख लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद फिर आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम ये सबसे पहले फिक्रे की ना इंग्लिश बनाते हैं। वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो हमारे पास आ गया ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब विल बी या शैल बी में से हमने एक चीज लगानी थी तो हमने यहाँ पे विल बी लगाया, क्योंकि मैंने पीछे आप लोग बता दिया आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सबके साथ विल बी आ जाएगा। फिर ये आईएनजी वाली फॉर्म आ गई प्लेइंग और एंड पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। तो इस तरह से हमारे पास है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा बन गया। अब नेक्स्ट है कि वो खाना खा रही होगी। इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएं तो वो बनेगा शी विल बी ईटिंग मील, क्योंकि शी हमारे पास इसका सब्जेक्ट आ गया। विल बी या शैल बी में से हमने एक चीज लगानी थी तो इसके साथ विल बी लगेगा और आईएनजी वाली फॉर्म होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट है कि हम स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। अब वी के साथ शैल भी लगना था और आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, आई के साथ भी शैल भी लगना था और ये आईएनजी वाली फॉर्म रीडिंग और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया बुक। तो इस तरह जो इसके सेंटेंसेस थे इनकी हमने ना कि इंग्लिश बनाना सीख लिया। अब ये होता है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिनके ना फिक्रों में नहीं का लफ्ज आता है, तो मसलन फिक्रे हमारे पास वही फ्यूचर कंटिन्यूस के होंगे, लेकिन जैसे ये देखें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा, तो इस सब में ना कि हमें इन सब से पता चल रहा है कि ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। लेकिन यहाँ पे ना नहीं का लफ्ज इस्तेमाल आ रहा है, चारों में हमारे पास नहीं का लफ्ज आ रहा है। इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है हमारे पास उसके नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब अगर इस तरह के फिक्रे आ जाएंगे तो उनकी इंग्लिश बनाने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हमें ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हमें ना विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि आप लोग जो नॉट लगाना है वो विल या शैल के बाद लगाना है। मतलब विल बी नॉट नहीं लगाना, आप लोग लगाना विल नॉट और एंड पे फिर बी आना है, क्योंकि ये आगे ना हमने इंटेरोगेटिव भी बनाने और डबल इंटेरोगेटिव बी की जो हमारे पास यह पोजीशन है ना वो यही रहेगी। हमने इसको उठा के कहीं भी नहीं लेके जाना, आगे मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। तो अभी के लिए आप लोग ये याद रखें कि ये विल नॉट बी आएगा या फिर शैल नॉट बी हमारे पास आएगा और एंड पे नेक्स्ट फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमने ये फार्मूला लिख लिया और इनकी हमने इंग्लिश बनाते हैं। वो फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो वो की इंग्लिश हमारे पास सब्जेक्ट है तो ही विल नॉट भी आ जाएगा ही के साथ, फिर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारी इंग्लिश बन गई ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। वो खाना नहीं खा रही होगी, सब्जेक्ट इसका शी है, शी के साथ विल नॉट भी लगेगा और फिर ईटिंग और एंड पे हमारे मील लग जाएगा, तो शी विल नॉट बी ईटिंग मील।
हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी। अब वी के साथ शैल नॉट भी लगेगा और गोइंग टू स्कूल आ जाएगा। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हमारे पास इसके ना नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन गए हैं। अब इसी के अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास सवालिया फिक्रात होते हैं, उन्हीं को अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या वो फुटबॉल खेल रहा होगा। यानी कि ये फिक्रा क्या से शुरू हो रहे हैं और एंड पे सवालिया निशान आ रहा है, क्या से शुरू हो रहे हैं एंड पे सवालिया निशान, क्या से शुरू हो गया सवालिया निशान, क्या से शुरू हो गया और एंड पे सवालिया निशान। अब इस तरह की जो फिक्रात आ जाएंगे तो उन्हीं की इंग्लिश कैसे बनानी है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि बी की जो पोजीशन है वो वही रहेगी। विल या शैल हमने इनको ना फिक्रे के शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बी लगाना है। आगे जो सादा फिक्रे थे उसमें हमने सब्जेक्ट और मसलन ही विल भी था या आई शैल भी था। तो अब विल या शैल को निकाल के सब हम सिर्फ हम ना फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, बी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो बी हमारे पास वहां पे रहेगा। फिर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी वर्ब की और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इनकी ना इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश बनाने के लिए अगर हम देखें क्या वो फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। विल या शैल हमारे पास फिक्रे के शुरू में आना था, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर ये आईएनजी वाली फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह इसमें अगर देखें विल शी बी प्लेइंग फुटबॉल, विल शी बी ईटिंग मील, विल शी बी ईटिंग मील, क्या वो खाना खा रही होगी, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे, शैल वी बी, चाहे विल बाहर निकालें या चाहे हम शैल बाहर निकालें, बी ने वहां पे रहना सब्जेक्ट के बाद। शैल वी बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हमारे पास इसके ना जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे वो भी बन गए। अब ना डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं जिनमें ना के क्यों, कब, कैसे वगैरह के ना अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सवालिया फिक्रात में। जैसे ये है वो क्यों फुटबॉल खेल रहा होगा, हम कब स्कूल जा रहे होंगे। इनकी इंग्लिश बनाने के लिए वाई हमने, जब वाई है, व्हेन है, जो भी चीज है क्यों, कब, कैसे, उसको हमने फिक्रे के शुरू में ले आना है। उसके बाद विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी और एंड पे ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर हम इसका बनाए वो क्यों फुटबॉल खेल रहा होगा, तो यहाँ पे क्यों जो है ये हमारे पास फिक्रे के शुरू में वाई आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास विल आ जाएगा और ही उसका सब्जेक्ट है, बी, फिर प्लेइंग फुटबॉल, हम कब स्कूल जा रहे होंगे, व्हेन शैल वी बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से ना कि हमने इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना ले हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।